तुम उसे उत्पन्न करो, अपने शरीर को मत जलाओ, ये पाप है। उसके बाद तुम अपना अभिष्ट कार्य कर सकती हो। सबसे पहले तुम इस संतान को जन्म दो, क्योंकि सगर्भा सती नहीं होना चाहिए, ऐसा वेद की आज्ञा है। गर्भ में अगर शिशु है तो आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, शरीर का त्याग नहीं करना चाहिए, ये वेद कहते हैं। ऐसा कहकर के आकाशवाणी शांत हो गई। तो तब उसे सुन करके मुनि पत्नी क्षण भर के लिए विस्मित हो गए, और उन्होंने क्या किया कि पति लोक को जाने की इच्छा करती हुई महासाध्वी सुवर्चा ने जमीन में, भूमि में बैठ करके अपने पेट को फाड़ दिया, पत्थर से मार करके उस पेट को फाड़ देती है। तो उनके उदर से परम दिव्य शरीर वाला तथा कांतिमान वह मुनिपुत्र 10 दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ वहां पर प्रकट हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। दधीचि के उत्तम तेज से प्रादुर्भाव हुआ वह पुत्र अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात भगवान रुद्र का ही अंश था, अवतार था। मुनि पत्नी सुवर्चा अपने उस दिव्य रूपवान पुत्र को देख करके साक्षात भगवान शंकर के अंश अवतार को समझ करके बहुत प्रसन्न होती हैं, और महासाध्वी ने शीघ्र ही उनको प्रणाम किया, उनकी स्तुति करी और उनके रूप को अपने हृदय में स्थापित कर लिया। सुवर्चा कहती है, हे तात परमेशान चिरम तिष्ठास्य सन्निधो असस्त्वस्य महाभाग सर्वेषां सुखदो भवे। हे तात, हे परेशान, हे महाभाग, हे परमेशान, हे महाभाग, तुम बहुत समय तक इस पीपल वृक्ष के समीप रहो। एक पीपल का वृक्ष था, कहा कि तुम यहीं पर रहो, सबको सुखी बनाओ। अब मुझे पतिलोक जाने में आनंद आएगा, मुझे वहां जाने की आज्ञा प्रदान करो, मैं वहां रहूंगी, अपने पति के साथ रहूंगी, तो मेरा भी जो है कि पुण्य उदय हो जाएगा रुद्र, और वहां जाकर के मैं रुद्र स्वरूप का ही ध्यान करती रहूंगी। इस प्रकार साध्वी सुवर्चा ने अपने पुत्र से ऐसा कहा, और परम समाधि द्वारा पति को ही उन्होंने प्राप्त कर लिया। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार वे दधीचि पत्नी सुवर्चा शिवलोक में जा करके अपने पति के साथ निवास करने लग गई, और आनंद पूर्वक शिव जी की सेवा में तत्पर रहती है। इसी अवसर पर इंद्र सहित देवगण मुनियों के साथ आमंत्रित हुए और बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्र वहां पर आए। दधीचि के द्वारा सुवर्चा के गर्भ से पुत्र रूप में पृथ्वी पर शिवजी को अवतरित हुआ जान करके हर्षित होकर के ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु भी अपने गणों के साथ बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं, और मुनि रूप में अवतरित हुए उन शिव को देख करके सबने उनको प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करी। उस समय देवताओं ने बहुत बड़ा उत्सव किया, आकाश में दुंदुबियां बज रही हैं, मृदंग बज रहे हैं, नृत्य हो रहा है, अप्सराएं गायन कर रही हैं। ब्रह्मदेव ने प्रसन्न चित्त होकर के उस बालक का नाम रखा पिपलाद, उसका नाम पिपलाद रख देते हैं। और देवताओं के साथ विष्णु ने हे देवेश प्रसन्न होइए, ऐसा वहां पर सुंदर स्वर से उनको संबोधित किया। उसके बाद रुद्र अवतार महाप्रभु पिपलाद पीपल वृक्ष के नीचे संसार हित की इच्छा से बहुत काल तक तपस्या करते रहे। एक बार की बात है, एकदा पुष्पभद्रायाम अश्नातुम गच्छ मुनीश्वरः ददर्श पदमाम युवतीम शिवावांश समनोहरम। एक समय की बात है, पुष्पभद्रा नदी में स्नान करने के लिए जाते हुए उन मुनीश्वर पिपलाद ने शिव के अंश से उत्पन्न हुए पद्मा नामक अति मनोहर युवती को देखा। पिपलाद ने उस युवती को देखा। लोक तत्व में प्रवीण एवं समस्त भुवनों में संचरण करने वाले वे उसे प्राप्त करने की इच्छा करने लग गए कि मैं इसे प्राप्त करूं, और उस पद्मा के जो पिता हैं जिनका नाम अनरण्य है उनके पास जाते हैं। ये पिपलाद वहां चले गए उस युवती को प्राप्त करने के लिए, पद्मा को प्राप्त करने के लिए।
तो उन्हें देख करके भयभीत हुए राजा ने प्रणाम करके मधुपर्क आदि प्रदान करके भक्ति पूर्वक पिपलादि की पूजना करी। मुनि ने राजा से कहा कि मुझे भक्ति पूर्वक अपनी कन्या प्रदान कीजिए, मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूं। अगर आप मुझे अपनी कन्या नहीं दोगे तो मैं आपका राजपाट भस्म कर दूंगा, सोच लेना फिर। तो तब अत्यंत डरे हुए राजा ने बारंबार विलाप करके अपनी कन्या पद्मावती उन मुनि को समर्पित कर दी। सोचा कि अरे कहीं मेरे